बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आज एक और अच्छी मज़ेदार और जमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो हर घर में तकरीबन पकाई जाती है, खाई जाती है और सब पसंद भी करते हैं। आज मैं चिकन नहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन नहारी का मैं मसाले की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो लिहाजा आज मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन वही चिकन नहारी का मसाला मैंने तैयार किया है जो मैंने इससे पहले आप लोगों को बनाना सिखाया था। अगर आप लोगों को वो मसाला चाहिए तो मेरे चैनल पे ये इसकी रेसिपी मौजूद है। चले आइए चिकन नहारी बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी रेसिपी को भी शेयर करें। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं कि मैं चिकन नहारी किस तरह बनाती हूँ। मैंने तकरीबन 1 kg के करीब मैंने चिकन लिया है और इसके ये मसाले हैं। तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने मसाला लिया जो मैंने मसाला तैयार किया था और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली। कश्मीरी लाल मिर्च से नहारी का कलर बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं कुछ ज़्यादा ही करती हूँ। और ये मैंने फ्राइड प्याज लिए तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है, जिसको अगर मेजर करें तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज होंगे। और 3 टेबल स्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। चले आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं कि चिकन नहारी किस तरह स्टार्ट की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा कप तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल ताकि हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर फ्राइड प्याज डाल देते जो हमने 2 टेबल स्पून के करीब ली थी। इसको हम एक तरह सौटे करेंगे। फिर इसके साथ में ही हम ये 3 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम अच्छी तरह से सौटे करेंगे और इसी के साथ में हम चिकन डाल के अदरक लहसुन प्याज के साथ चिकन को खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। जो हमने 1 kg के करीब चिकन लिए, हम चिकन अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमने चिकन को जो है लहसुन अदरक और प्याज के साथ खूब अच्छी तरह से भून लिया। अभी इसकी भुनाई और होगी, क्योंकि जैसे इसका सारा पानी ड्राई होगा फिर इसकी भुनाई अच्छी से होगी, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होती है चिकन की तो चिकन का सालन इतना ही अच्छा बनता है। ये देखिए मैंने इससे पहले बीफ नहारी की भी रेसिपी आप लोगों के साथ बनाई है जो आप लोगों ने बहुत पसंद करी। अब मैं चिकन नहारी की रेसिपी बना रही हूँ। चिकन नहारी एक तो बहुत जल्दी बन जाती है, टाइम भी बचता है। तकरीबन अगर बने तो ये आधे से यानी कि 30 से 40 मिनट में 30-40 मिनट में ये चिकन नहारी रेडी हो जाती है। तो ये चिकन जो है तो बहुत जल्दी कुक हो जाती है। बिस्मिल्लाह। ये देखो ये चिकन हमारा अच्छी तरह से भुनना शुरू हो गया। ये तेल भी सेपरेट हो रहा है। हम चंद सेकंड और भुनेंगे, फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये चिकन हमारी अच्छे से भून गई है। अब हम इसके अंदर मसाला ऐड कर देते हैं जो हमने नहारी मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, तो हम सब इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसके साथ हम तकरीबन 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि मसाला जो है चिकन में अच्छी तरह से रच बच जाए, खूब अच्छा सा इसका फ्लेवर आए। ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च से ये होता है कि कलर इसका बहुत अच्छा सा आता है, सुरख सा, वरना इसमें कश्मीरी लाल मिर्च में कोई तेज़ी नहीं होती है। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं, तकरीबन 1 गिलास के करीब या 1.5 गिलास के करीब। आधा गिलास और डाल देते हैं ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। आधे गिलास में और डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ना, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा सुरख से आया है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं होती है, तो इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल करने तो आपके खाने का रंग, खाने की शक्ल बहुत अच्छी सी लगती है। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रख देते हैं। मैंने आपको बताया ना 40 मिनट में इसी में ये आपकी चिकन नहारी रेडी हो जाती है। मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद फिर दिखाऊंगी जब ये इसके अंदर उबाल आना शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसमें उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसको मीडियम आंच पर पकने देंगे। जब ये भुनाई की तरफ जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हम इसका ढकना ढक देते हैं और मीडियम आंच कर देते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नहारी हमारी अब भुनाई की तरफ जा रही है। अब हम इसकी भुनाई इतनी करेंगे कि इसका तेल जो है बिल्कुल अलग हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमने इसकी इतनी भुनाई करी, इसका तेल जो है अलग से नज़र आने लगा। अब हम इसका तेल जो है सेपरेट कर लेते हैं, फिर इसके अंदर पानी डालेंगे, फिर हम तकरीबन 50 ग्राम के करीब इसके अंदर आटा ऐड करेंगे। आटा जो है ना थोड़ा थोड़ा डालिएगा कि कहीं ऐसा ना हो आटा तेज़ हो जाए। अब मैं इसका ऑयल सेपरेट करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने देखे ये 50 ग्राम आटा लिया, ये वाले 3 चमचे। अब हम इसका घोल तैयार करते हैं और नहारी में डालते हैं। अच्छा सा इसका घोल तैयार करते हैं। और उधर मैंने तेल जो है निकाल लिया, क्योंकि आटा डलने से तेल का रोगन ख़त्म हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया। अब इसको उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। और मैंने इसका तेल जो है सेपरेट कर लिया, यानी कि निकाल लिया। जब आटा खूब अच्छी तरह से पक जाएगा और इसमें गाढ़ापन आ जाएगा, जब इसकी थिकनेस आएगी तो फिर हम इसके अंदर तेल ऐड करेंगे। क्योंकि देखें अभी भी इसमें तरी नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही हम आटा इसके अंदर डालेंगे तो इसकी तरी जो होती है ना गायब हो जाती है, ऑयल जो है गायब हो जाता है। तो इसलिए ये होटल वाले भी यही करते हैं कि इसका जो तेल होता है इसको सेपरेट कर लेते हैं। वो लोग तो इस तरह निकालते हैं कि बोटी निकालते हैं, फिर नहारी डालते हैं, फिर इसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं। इस तरह वो अपनी वो प्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन हम तो ये घर के उस पर बना रहे हैं और 1 किलो केजी की बना रहे हैं, यानी कि 1 किलो की बना रहे हैं नहारी। तो इस लिहाज से इसमें तो हम हर चीज़ ऐड कर देंगे। लेकिन फिर भी आपको मैं बता रही हूँ कि ऑयल ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि ऑयल निकालने से इसकी नहारी की शक्ल बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि आटा डलने से ऑयल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए ऑयल आप ज़रूर सेपरेट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये मैंने ऑयल निकाल लिया था नहारी के ऊपर से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना आटा डलने से नहारी का जो रोगन होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए ऑयल को सेपरेट कर लिया जाता है। और इधर मैंने आटे का घोल तैयार करके रखा हुआ, ये देखें इसको बिल्कुल रनी सा बनाया ये बिल्कुल। अब जैसे ही पानी उसमें नहारी में उबाल आने लगेगा तो मैं ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ताकि ये हमारी नहारी गाढ़ी होना शुरू हो जाए। चले आइए हम जब तक कि वेट करते हैं 2-3 मिनट का, कि हमारे नहारी में जोश आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसमें उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर आटे का घोल डालते हैं और चमचा चलाते रहेंगे। अच्छा, आटा डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक इसको खूब अच्छी तरह से पकाएंगे, क्योंकि आटा जब अच्छी तरह से पक जाता है तो फिर ये नहारी अच्छी बनती है। ये देखें अभी थोड़ी सी पतली पतली लग रही है। हम रुक रुक के डालेंगे, एकदम से सारा आटा नहीं डाल देंगे। जो हमने 50 ग्राम के करीब लिया है हम नहीं डालेंगे, देखते रहेंगे कि कितने आटे की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये मुझे आटा कुछ पतला लग रहा है, ये देखें ये रनी सा लग रहा है सालन, तो इसलिए हम थोड़ा सा आटा और डालेंगे जो हमने घोल के रखा था 50 ग्राम। बस आटे का इसमें रेशियो होता है कि आटा इसमें अगर सही डल जाए तो आपकी नहारी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आटा ज़्यादा हो जाए तो आटे की वजह से नहारी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ख्याल रखें कि आटा ध्यान से डालें, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। ये देखिए थोड़ा इसमें शोरबा भी लग रहा है, लेकिन अभी ये नहारी खूब पकेगी। हम इसको 10 मिनट तक पकाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए और चिकन भी ये हमारी देखें टूटना शुरू हो गई। ये देखें तो इस वजह से अब हम इसका चूल्हा बंद करते हैं। और इतनी गाढ़ी बहुत है, ये देखें। अच्छा, मैंने इसका तेल सेपरेट कर लिया था, वो मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगी कि मैं किस तरह नहारी को सजाऊंगी। चले आइए इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और इसको सेट करते हुए दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने ऑयल अलग कर लिया, इसलिए आपको ये इसका रोगन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा। और मुर्गी कुछ टूट भी गई है, कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने इसको प्लेटर में निकाल लिया। ये इसका रोगन है,
ये जो मैं डालूँगी इसमें, ये इसका रोगन है, ये नहारी है जो मैंने बग़ैर ऑयल की निकाली हुई है, और ये इसके मसाले हैं जो गार्निशिंग के लिए डाले जाते हैं, जिसमें हरा धनिया, तली हुई प्याज, नींबू, अदरक और हरी मिर्च, क्योंकि नहारी की ये सारी जान होती है। जिस तरह पाए में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, इसी तरह नहारी में भी ये यूज़ होती है। चलिए आइए मैं आपको रोगन डालती हूँ, फिर इसके बाद इसके मसाले डालूंगी। पीछे से मेरे बेटे की आवाज़ें आ रही हैं, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये हर रेसिपी में बोलता है, इसको मैं चुप नहीं करा सकती हूँ, तो लिहाजा इसको इग्नोर कर दिएगा। मैं अब ये नहारी का रोगन डालती हूँ जैसे बाज़ार में डाली जाती है। देखिए बिस्मिल्लाह, ये देखिए, क्योंकि रोगन से ही नहारी अच्छी बनती है। ये डाल दी हमने। अब हम इसके अंदर मसाले डालते हैं। सबसे पहले हरा धनिया डालते हैं, फिर अदरक डालते, यानी हरी मिर्च डालेंगे, नहीं अदरक ही डालते, पहले अदरक डालते हैं, यानी कि जैसे चीज़ों की डिमांड होती है। फिर हम ज़रा सी हरी मिर्चें डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्चें भी ऑलरेडी काफ़ी डल चुकी हैं, अपने हिसाब से डालिएगा। और ये ज़रा सी तली हुई प्याज, अच्छा तली हुई प्याज ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अच्छी लगती है इसलिए मैं डाल दे रही हूँ ज़रा सी, ज़्यादा नहीं, ज़रा सी, क्योंकि बाज़ार वाले ये भी यूज़ करते हैं। और ये नींबू है जो हम इसके ऊपर रखे दे रहे हैं रोटियों के ऊपर। ये हमारी सर्विंग प्लेट रेडी हो गई है, जो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, और उसमें भी अदरक ज़्यादा खाई जाती है क्योंकि नहारी में अदरक का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये देखिए, ये हमारी इसकी ये फाइनल लुक हो गई। अब इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब चलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लौट के आऊँगी एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।